अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ को साफ बनाइए, इको कम कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग भी जाइए, देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप लोग भी तशरीफ ले जाइए, जाइए, कोई शिकायत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। जिन लोगों को जाना है वो जाएं। शब्बीर बरकाती को देखकर मैं आ रहा हूं कयामगाह से, मगर आप चले जाइए, शब्बीर बरकाती यहां नहीं लाया जाएगा, यहां नहीं लाएंगे उनको, आप चले जाइए। शब्बीर बरकाती साहब आए हुए हैं और आप ही को सुनाने के लिए वो आए हैं। आएंगे वो, आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे, मगर इतना बेचैन। अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आवाज को साफ बना के रखेंगे आप, आवाज को साफ बना के रखिएगा। मैं बोल रहा हूं, देखिए आप भी नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सेटिंग सही नहीं है। माशाअल्लाह मेंबरे नूर पर हाफिज़े अहादीसे कसीरा अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली बन नूरानी मेंबरे नूर पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत दुआ फरमाएं। जल्दी बैठिएगा आप, तो मैं जल्दी शुरू हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जल्दी से बैठ जाइए, मैं अपनी बातें आपके सामने रखने की सआदतें हासिल करूं। इस वक्त मेंबरे नूर पर उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला जलवाबार है। क्यों क्यों भाई ये हंगामा क्यों हो रहा है? जलसे इसलिए नहीं किए जाते हैं कि हंगामा हो। जलसा अय्याशी की जगह नहीं है, जलसा आवारगी की जगह नहीं है, जलसा मस्ती लुटाने की जगह नहीं है। जलसे इसलिए किए जाते हैं कि झूठे को सच्चा बनाया जाए, बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, गुनहगार को नेकोकार बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए। आप अगर जलसे में आकर के अय्याशी करेंगे तो फिर बताओ कि इस्लाम की तबलीग कहां से होगी? बताओ मजहब कहां सिखाया जाएगा? बताओ तुम्हारे नबी की अजमत कहां बयान की जाएगी? अगर नबी के जिक्र की महफिल में अय्याशी होने लगे तो फिर इससे पाकीज़ा महफिल और कहां हो सकती है? मेरे दोस्तों, यहाँ आओ तो अदब के साथ बैठो, ताकि आपको दीन सिखाया जाए, ताकि आपको अज़मत इस्लाम आपके सामने रखा जाए। तवज्जो है आपकी? बोलूं मैं? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। हजरात, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की है, थोड़ी सी बातें मेरी सुनिए आप मोहब्बतों से। आपके दिमाग पर तो बस शब्बीर बरकाती सवार है। मैं कहता हूं नहीं, अपने दिमाग में इमाम हुसैन को सवार रखो, अपने दिमाग में मौला अली को रखो। कोई और आपके जहन में ना आए,
कोई आपके ख्याल में और ना आए, कोई आपकी फिक्र में और ना आए। आप अगर तकरीर भी सुनो तो आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह याद आए, आप नात भी सुनो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रोजा नजर आए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें करता हूँ, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, इसलिए कि इस वक्त ऐसे खतीब आपकी निगाहों के सामने हैं जिनकी खिताबत सुन सुन कर सैकड़ों नहीं हजारों खतीब पैदा हो चुके हैं। वो खतीब आपकी निगाहों के सामने है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिन लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया है हजरत से, हजरत की खिताबत से, वो लोग भी इस वक्त मिंबरे नूर पर हैं। मैं तमामी उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहता हूँ। उलमाए किराम से मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ, इस फकीर कमजोर मौलवी के लिए सिर्फ आप दुआ फरमाएं। मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत नहीं है, आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ और कम पढ़ा लिखा मौलवी हूँ। कम पढ़े लिखे मौलवी से थोड़ी सी बातें आप समाअत कीजिए, लेकिन अगर हक बोलूं तो मेरा सपोर्ट कीजिए, हक बोलूं तो मेरी ताईद कीजिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी बातें आपको तल्ख लग सकती हैं, मेरी बातों में कड़वाहट का एहसास हो सकता है, कहीं कहीं मेरी बातें सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, इसलिए कि सच बोलूंगा, हक बोलूंगा। मुझे एक बात बताइए आप, अगर हक बोलने से किसी को तकलीफ हो तो क्या हक बोलना छोड़ दिया जाए? सच बोलने से किसी को गुस्सा आए तो क्या सच बोलना छोड़ दिया जाए? नहीं ना, सच बोलूंगा, हक बोलूंगा। पूरी कायनात का जायजा लो, दुनिया की हर जमात अपनी कौम को फरेब देती है, हर जमात धोखा दे रही है, हर जमात इंसान को लूट रही है, मगर कायनात में उलमा की जमात ऐसी है जो हक बयानी से काम लिया करती है, अपनी कौम की सही रहनुमाई किया करती है ये जमात। इसलिए उलमा से मोहब्बत किया कीजिए, उलमा के करीब रहा कीजिए, अपने इमाम की कदर कीजिए, अपने पेश इमाम का एहतराम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। अब आइए मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि हम लोग किसी तरबियत गाह में बैठे हुए हैं, मदरसे में आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसा इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चों के बाप की तरबियत हो सके, दीनी तरबियत हो सके, मजहबी तरबियत हो सके। इसलिए कि पढ़ना आपको भी जरूरी है और आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ना इसलिए भी आपको जरूरी है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारी जाएगी। हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो मकसद हमें बताया जाएगा। हजरात, ये बातें जानने के लिए किताबों का मुताला करना होगा, सीरत की किताबों को पढ़ना होगा, तारीख की किताबों को पढ़ना होगा, तब पता चलेगा कि इस्लामी जिंदगी हमें किस तरह गुजारना चाहिए। और पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है। हम खेती बाड़ी करने वाले लोग सुबह होती है तो खेत पर चले जाते हैं, दुकान चलाने वाले अपनी दुकान पर चले जाते हैं, तिजारत करने वाले सामान लेकर तिजारत करने के लिए निकल जाते हैं। शाम को वापसी होती है, थका हारा इंसान रात भर आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। अब मुझे बताओ, आपको जानना भी जरूरी है और पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो जलसे में आके तो कम से कम 1 घंटे की तकरीर सुन के सीख लिया करो। हमारा मजहब हमें क्या बताता है, हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है, हमारी शरीयत का कानून हमारे ऊपर क्या नाफिज होता है। इन बातों को जानने के लिए 2-4 घंटे की तकरीर आप उलमाए किराम से सुना कीजिए, इसलिए कि हर दिन जलसे नहीं होते। हजरात, आज अब चंद बातें करता हूँ। हम में से हर आदमी परेशान दिखता है, हर आदमी टेंशन में जी रहा है, हर आदमी मुसीबत ज़दा नजर आता है। आदमी खुशहाल है पैसे से, उसके बावजूद वो परेशान है, उसके बावजूद वो टेंशन में है। पैसों के गद्दों पे सो रहा है, नोटों की गद्दियों पे वो सोता है, फिर भी वो टेंशन में जी रहा है। टेंशन की वजह सबकी अलग अलग है, परेशानी का सबब अलग अलग है, परेशानी की वजह सबकी अलग अलग है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, मेरी नजर से नजर मिलाइए और एक एक जुमला मोहब्बतों के साथ
सुनिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त बन करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ मुस्तफ़ा का पैगाम आप तक पहुँचा दिया जाए। मैं चाहता हूँ इस्लाम की तबलीग आपके सामने होनी चाहिए। आपको इंसान बनाया जाए, आपको आदमी बनाया जाए, आपको नबी का गुलाम बनाया जाए, आपको नबी का दीवाना बनाया जाए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये कमर हिलाने की जगह नहीं है, ये गमछी उड़ाने की जगह नहीं है, ये आवारगी की जगह नहीं है, ये इस्लाम सीखने की जगह है। हर आदमी टेंशन में दिख रहा है, हर आदमी परेशानी में जी रहा है, पैसों के गद्दों पे सोता है मगर टेंशन में जीता है। कोई इसलिए परेशान है कि वो कमाता है मगर बरकत नहीं होती, इसलिए परेशान है। कोई इसलिए परेशान है बाप नमाजी है बेटा शराबी हो गया, इसलिए परेशान है। किसी के घर में बीमार पड़ा हुआ है, मरीज बिस्तर पे लेटा हुआ है, दवाई हो रही है मगर शिफा नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान है। किसी की बेटी बड़ी हो गई है, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो वो परेशानी की जिंदगी जी रहा है। आदमी जब बहुत परेशान हो जाता है, अपनी परेशानी का हल चाहता है, मुश्किलों का हल चाहता है, टेंशन का हल चाहता है, जब परेशानी खत्म नहीं होती तब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। अब दुआ करता है, मेरे परवरदिगार मेरी परेशानी खत्म कर दे, मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे, टेंशन की जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मौला घुट घुट के जी रहा हो, कोई रास्ता निकाल दे के खुशहाल जिंदगी गुजारो। इंसान दुआ करता है मगर दुआ भी कबूल लगी होती है, और जब उसकी दुआ कबूल लगी होती तो चले इमाम साहब के पास, इमाम साहब आजकल बड़ा परेशान हो, दुआ फरमा दीजिए कि टेंशन खत्म हो जाए। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, घर चले आते हैं, आप मुतमईन है कि इमाम साहब ने दुआ कर दिया है, अब मेरी परेशानी खत्म होगी, अब मुश्किल खत्म होगी, अब टेंशन खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन इंतजार किया, परेशानी अब भी मौजूद है, हफ्ते दिन इंतजार किया, परेशानी अब भी मौजूद है, 1 महीना इंतजार किया, परेशानी अब भी मौजूद है। अब जब ज्यादा परेशान हो गए, परेशानी खत्म नहीं होती, आपने सोचा इमाम साहब ने तो दुआ किया था मगर लगता है कि मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी, चलो पीर साहब के पास चलते हैं, दुआ करवा लेते हैं। पीर साहब दुआ कर देंगे तो मुश्किल खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। आपकी तवज्जो है, जितने लोगों की तवज्जो है, एक बार हाथों को फिजाओं में लहरा के मुझे बताएं कि हम लोग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ईमानदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चले पीर साहब से मुलाकात करने, पीर साहब से दुआ करवाएंगे। गौर से सुनना नौजवानों, इस वक्त मेरे सामने 80% नौजवान बैठे हुए हैं। मैं अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मेरी बातें गौर से सुनना, आपसे मुझे कुछ बातें आज करनी है। अल्लाहू अकबर। चले पीर साहब से मिलने। अब किसी का पीर की चौथा शरीफ में है, किसी का पीर बरेली शरीफ में है, किसी का पीर मारेहरा शरीफ में है, किसी का पीर पंडवा शरीफ में है, किसी का पीर मारेहरा शरीफ में है, किसी का पीर बदायूं शरीफ में है, किसी का पीर बगदाद शरीफ में है, किसी का पीर अजमेर शरीफ में है, किसी का पीर मेहरौली शरीफ में है। टिकट बनवाया और थोड़ा सा नजराने का पैसा भी पास में रखा। हजरत से मुलाकात करूंगा, ज़ियारत करूंगा, पीर साहब से दुआ करवाऊंगा, नजराना पेश करके वापिस आऊंगा। चले, जिसका पीर बरेली है बरेली जा रहा है, जिसका पीर की छौछा में है वो की छौछा जा रहा है, जिसका पीर बदायूं में है वो बदायूं जा रहा है, जिसका पीर मेहरौली में है मेहरौली जा रहा है, जिसका बगदाद में है बगदाद जा रहा है, जिसका अजमेर में है अजमेर जा रहा है, जिसका पंडवा में है पंडवा जा रहा है। सब चले अपने अपने पीर से मुलाकात कर दो। और पीर से जाकर मुलाकात किया, अपना दुख दर्द सुनाया, अपनी दुख भरी कहानी सुनाया, दुआएं करवा लिया, घर चला आया। 1 हफ्ता गुजर गए, परेशानी अब भी मौजूद है। 1 महीना गुजरा, परेशानी अब भी मौजूद है। 2 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 6 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। दुआ करवाया था इमाम से, परेशानी खत्म नहीं हुई। दुआ करवाया था पीर साहब से, परेशानी खत्म नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, गौर से मेरे जुमले सुनना। मैं जानता हूँ पीर से मुलाकात करना चाहिए, पीर की ज़ियारत करना चाहिए, पीर से दुआएं करवाना चाहिए। हर मुश्किल का हल दुआ है। ऐ शान करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर
तकदीर संवरती है दुआओं के असर से। दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है, दुआ से इंसान का मुकद्दर बदल जाता है, दुआ से इंसान का नसीबा बदल जाता है। मगर ऐ दुआ करवाने के लिए अजमेर जाने वालों सुनो, ओ बगदाद जाने वालों सुनो, ओ मारहरा जाने वालों सुनो, ओ बरेली जाने वालों सुनो, ओ किछोचा जाने वालों सुनो। मैं ये नहीं कहता बगदाद ना जाओ, मैं ये नहीं कहता अजमेर ना जाओ, मैं ये नहीं कहता मारहरा ना जाओ, मैं ये नहीं कहता पंजाब मत जाओ, मैं ये नहीं कहता पंडवा मत जाओ। जाओ जाओ अपने पीर से जाकर मिलो। लेकिन अगर दुआ करवाना हो तो दुआ करवाने के लिए मारौली मत जाओ, दुआ करवाने अजमेर न जाओ, दुआ करवाने के लिए किछोचा न जाओ, दुआ करवाने के लिए अजमेर न जाओ, दुआ करवाने के लिए बरेली शरीफ न जाओ। अगर दुआ की जरूरत हो, परेशानी घेर ले, अपनी माँ से जाकर दुआ करवा लो, अपनी माँ से जाकर दुआ करवा लो। तेरी परेशानी का खात्मा हो जाएगा, तेरे मुश्किलों का हल। माशाअल्लाह, माँ अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटे की तकदीर मुस्कुराने लगती है। माँ बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटे का मुकद्दर मुस्कुराने लगता है। दुआएं करवानी हो तो अपनी माँ से दुआ करवा लो, तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, तेरी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, तेरी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। मेरे दोस्त, तो अब सवाल पैदा होता है, मुझे बताइए सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। अभी शब्बीर बरकाती साहब भी आएंगे, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। ये अनमोल हीरा देखिए, इन्हें पूरे हिंदुस्तान को फैज़याब फरमाते हैं, पूरा हिंदुस्तान फायदा हासिल करता है। आज आप भी फायदा हासिल कीजिए, आज आप भी अपने मुकद्दर को जगमगाइए। थोड़ी सी गुफ्तगू इस गुनहगार की सुन लीजिए। हो सकता है मैं तकरीर न करूं, मैं अपना दर्द आपके सामने रखता हूं। अगर इस दर्द को आपने महसूस कर लिया तो यहाँ से इंसान बनकर उठेंगे आप, यहाँ से आदमी बनकर जाएंगे आप। इंसान जिस्मानियात के एतबार से तो आदमी नजर आता है, इंसान नजर आता है, मगर सच्चाई ये है, इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, आदमी वो होता है जिसके अंदर आदमियत होती है। और आदमियत जब होती है तो आदमी नमाजी होता है, आदमियत होती है तो आदमी सच्चा होता है, आदमियत होती है तो गुनाहों से बचता है, आदमियत होती है तो वो नबी से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो से मेरी बातों को सुनना। सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब बताओ फिर पीर किस दिन के लिए है? हमने दामन क्यों थामा है? हमने उनका दामन क्यों थामा? हमने उसके सिलसिले में अपने आप को क्यों दे दिया? हमने क्यों उसका हाथ पकड़ा है? पीर की जरूरत कब पड़ेगी? मैं अर्ज करता हूँ, जब दुआ की जरूरत पड़े अपनी माँ से दुआ करवाओ, और जब माँ का इंतकाल हो जाए तो मगफिरत की दुआ अपने पीर से जाके करवा लो, अपने पीर से। अब थोड़ी सी सच्ची बातें आपके सामने रखता हूँ, आपका ध्यान मेरी तरफ है। ईमानदारी के साथ जितने लोग सुनेंगे वही लोग जरा सा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। अब एक सच्चाई, मैं चाहता हूं कि आपका वक्त बर्बाद ना हो। मैं उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहूंगा, शायद ये मेरी खिदमत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब की बारगाह में सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप दुआ फरमा दें तो मैं अपनी कौम को चंद मिनटों में कुछ बातें पेश करके इनकी रहनुमाई करना चाहता हूं। मैं अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सच बोल रहा हूं, बात मेरी नहीं है, ये बात मेरे बाप की नहीं है, ये बात मेरे दादा की नहीं है, ये बात मेरे खानदान के किसी फर्द की नहीं है। हम सब का जो पालनहार है वो फरमा रहा है, हम सब का जो परवरदिगार है वो फरमा रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, माल के ज्यादा चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अल्लाहु अकबर। माल कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी रहे, माल जमा करते रहो। 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिएगा, उसके बाद आप नतीजा निकालिएगा, फैसला कीजिएगा मौलवी क्या बोल रहा है। अभी मेरी बात गौर से सुनिए। कसरते माल की तलब ने, अल्लाह फरमा रहा है माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि कब्रों में जा पहुंचे। अल्लाहु अकबर। पूरी जिंदगी माल कमाने के चक्कर में रहे, माल जमा करो, माल जमा करो, पैसे जमा करो, दौलत जमा करो, सरमाया का ढेर लगाओ, बिल्डिंग बनाओ, दरवाजे पे 2-4 मारुति कार रखो। जरूरत की एक गाड़ी थी मगर आपने 4 गाड़ी खरीद लिया ताकि समाज के लोग हमें रईस कहें, समाज के लोग हमें रईस कहें, समाज के लोग हमें अमीर कहें, समाज के लोग मेरी इज्जत करें। दौलत जमा करो तो इज्जत मिलेगी, दौलत जमा करो तो सैल्यूट मारे जाएंगे, दौलत जमा करो तो एहतराम होगा, दौलत जमा करो तो तेरी राहों में पलके बिछाए जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दौलत के चक्कर में इंसान परेशान है। दौलत जमा करना है, सरमाया जमा करना है, हमें बिल्डिंग बनाना है, दौलत के चक्कर में रखे। ये नहीं देखा जमा जो कर रखे हैं जायज तरीके से जमा हो रहा है या नाजायज तरीके से जमा हो रहा है। पैसे जो हम ला रहे हैं हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। पैसे जो हम जमा कर रहे हैं कहीं धोखा दे के तो नहीं ला रहे हैं, किसी को फरेब दे के तो नहीं ला रहे हैं, किसी से झूठ बोल के तो नहीं ला रहे हैं, किसी को फरेब दे के तो नहीं ला रहे हैं। ये नहीं देखता, बस जमा करना चाहिए। पैसे जमा हो, पैसे जमा हो, पैसे जमा करते चले जाओ। हजरात जमा करते रहे, जमा करते रहे। सांस की डोरी एक रोज टूट जाती है, हमारी रूह निकल जाती है, कब्र में चले गए, माल धरा का धरा रह गया, माल पड़ा का पड़ा रह गया, दौलत धरी की धरी रह गई। हजरात जरा सा गौर से मेरी चंद बातों को सुनिएगा। आपने शायद ये सोचा होगा इन पैसों का इस्तेमाल मेरे बच्चे करेंगे, कमाओ बच्चों के लिए हराम ही तरीके से सकी, मगर लाओ ताकि बच्चे ऐश करेंगे, ताकि बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तेरी तो रूह निकल गई थी, तू तो कब्र में जा चुका था, अब तेरे बच्चे भी उसी राह पे चल पड़े जिस राह पे चल के तूने पैसे जमा किया था। वो भी नहीं देखता हराम तरीके से आ रहा है या हलाल तरीके से आ रहा है। अनाप शनाप पैसा, 2 नंबर की कमाई, वो भी जमा करता रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी भी सांस की डोरी टूट गई, वो भी दुनिया से चला गया, माल पड़ा का पड़ा रह गया। माल इंसान को हिलाकत की तरफ लेके जा रहा है, दौलत इंसान को तबाही की तरफ लेके जा रही है। दौलत जमा हो रही है, इंसान बर्बाद हो रहा है, इंसान तबाह हो रहा है, दौलत बढ़ती चली जाती है। अब गौर से मेरे जुमले सुनिए। अल्लामा ज़ाहिर रज़ा साहब क़िबला आपकी भरपूर दुआएं, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, आप लोगों की भरपूर दुआएं, अहले स्टेज की खुसूसी दुआएं चाहता हूं। मोहब्बतों के साथ एक बार बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी खताओं की तरफ जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी गुनाहों का आदी हो जाता है, दौलत और थोड़ी सी बढ़ती है, आदमी को शराब की आदत लग जाती है, दौलत और बढ़ती है, आदमी जुए का आदी हो जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी सजदे से दूर होने लगता है। एक आदमी जो 5 वक्ता नमाज का आदी था, दौलत बढ़ती है तो कमाल देखो, 5 वक्ता नमाज का आदी था, थोड़ी दौलत बढ़ गई तो फजर की नमाज गायब होने लगी, थोड़ा और कारोबार फैल गया तो जोहर की नमाज भी जाने लगी, और थोड़ा कारोबार फैल गया असर की नमाज भी जाने लगी, और थोड़ा कारोबार फैल गया तो मगरिब भी जाने लगी, थोड़ा और कारोबार फैल गया तो इशा की नमाज भी गायब होने लगी। अब इंसान को देखो, दौलत सजदे से दूर कर रही है कि नहीं, दौलत इंसान को बंदगी से दूर कर रही है कि नहीं, दौलत इंसान को खुदा से दूर कर रही है कि नहीं। दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान खुदा की रहमतों से दूर होता जाता है, दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी खताओं का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी जुए का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी के अंदर आवारगी आ जाती है, दौलत और बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पे जाने लगता है, दौलत बढ़ती है, आदमी गुनाहों का आदी हो जाता है। और सच अगर बोलने दो तो दौलत बढ़ती है, हमारी बहन बेटियों के कपड़े भी छोटे होने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है, बहन बेटियों के सर से दुपट्टा भी उतरने लगता है, दौलत और बढ़ती है तो कंधे से भी दुपट्टा गायब हो जाता है। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं?
दौलत बढ़ती है आदमी गुनाहों का आदी होता है, दौलत बढ़ती है आदमी खताओं का आदी होता है, दौलत बढ़ती है हमारी बहन बेटी के कपड़े भी छोटे होने लगते हैं, दौलत बढ़ती है हमारी माँ बहनें जुल्फे लहरा के बाजारों में चलने के आदी हो जाती है, दौलत बढ़ती है आदमी खताओं की तरफ जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अब सवाल मुझसे कीजिए अब आप मुझसे सवाल कीजिए। मौलवी साहब बताइए, अगर दौलत के बढ़ने से गुनाहों का आदी होता है तो क्या हम दौलत कमाना छोड़ दे? क्या हम पैसे जमा करना छोड़ दे? क्या हम रोजी हासिल करना छोड़ दे? क्या हम दुकान चलाना छोड़ दे? क्या हम बिजनेस करना छोड़ दे? क्या हम खेती बाड़ी करना छोड़ दे? मेरी तरफ ध्यान है आपका? कितने लोगों का हाथ उठा के बताइए। सच बोल रहा हूँ, सुनना पड़ेगा आपको, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप ही कह दिए तो ये सारी बहारें हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दौलत अगर दौलत इंसान को तबाह कर रही है तो मौलवी साहब बताओ, क्या हम दौलत कमाना छोड़ दे? क्या हम बिजनेस करना छोड़ दे? क्या हम दुकान चलाना छोड़ दे? क्या हम खेती बाड़ी करना छोड़ दे? क्या हम तिजारत करना छोड़ दे? क्या हम सर्विस करना छोड़ दे? हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम आपको दुकान चलाने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको तिजारत करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको खेती बाड़ी करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको काश्तकारी करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको दुकान चलाने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको रोजी कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, आप दुकानदारी भी करो, आप तिजारत भी करो, आप बिजनेस भी करो, आप रोजी रोटी हासिल करो, आप दुकानें भी चलाओ, आप खेती बाड़ी भी करो, मगर ऐसी दौलत जमा ना करो जो दौलत तुझे जहन्नमी बना दे, जो दौलत तुझे जन्नत की तरफ जहन्नम की तरफ लेके जाए, जो दौलत तुझे गुनाहों का आदी कर दे। ऐसी दौलत को ठोकर मार दो। जो दौलत तुझे जहन्नम के रास्ते पे लाए, उस दौलत को कमाओ जो दौलत तुझे जन्नती बना दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब कर दे। ऐसी दौलत हमें कमाने की, ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत हमें जन्नती बना दे, जो दौलत हमें खुदा की रहमतों के करीब कर दे, जो दौलत हमें सजदे का आदी बना दे, जो दौलत इंसान को खुदा की रहमतों के करीब कर दे। हमें वो दौलत चाहिए, वो हमें वो रुपए चाहिए। हमें ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है जो पैसे हमें जहन्नम की तरफ लेके जाए, अल्लाह की नाराजगी का सबब बना दे। जो दौलत हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपकी तवज्जो है तो बस 2-3 मिनट की एक बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? कितने लोगों की हाथ उठा के बताइए। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप नारा लगाइए, आप वक्त को बचाइए, मगर कभी कभी यही देखूंगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। तो हाथ उठवा के मैं जांचना चाहूंगा। एक बार जरा सा ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर मुझे बताइए कि कितने लोग सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, गौर से सुनिएगा। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम कैसे जी रहे हैं। क्या नबी के दीवाने ऐसे जीते हैं? क्या कलमा पढ़ने वाले ऐसे जिया करते हैं? क्या मुसलमान ऐसे ही जिया करता है जैसे हम जी देते हैं? हजरात, जीने को तो जानवर भी जी रहा है, मगर हमारे जीने में और जानवर के जीने में बड़ा फर्क है। हमें जीना इस तरीके से है, हम जिए, हम चले तो लगे मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा का मानने वाला जा रहा है, ये इस्लाम का पैरोकार जा रहा है। हमारे किरदार में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारे कैरेक्टर में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारी सोच में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारी फिक्र में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारे नजरिए में इस्लाम नजर आना चाहिए। हजरात जी लगाएं आप, हमारी जिंदगी का हाल क्या है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। एक फकीर से किसी ने पूछा, बताइए, एक अल्लाह वाले से पूछा, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, आप बार बार झांकते क्यों हैं। हजरत शब्बीर बरकाती को बुला लीजिए ताकि ये लोग देखें और इन लोगों को तसल्ली हो जाए। ये बार बार एक शब्बीर बरकाती की तरफ ध्यान जा रहा है, पूरा मजमा शब्बीर बरकाती। मैं कहता हूँ तुफ है ऐसे जहन पे जो किसी शख्सियत का इंतजार करती हो। अरे तुमको चाहिए तो ये था कब खुदा की रहमतों का हम पे नुज़ूल हो, इसका इंतजार करना चाहिए। अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का आपको इंतजार करना चाहिए। याद रखना, उतरने वाली रहमतें भी पलट के चली जाती हैं जब किसी महफिल में कहकहे लगाए जाते हैं, जब किसी महफिल में गमछियां उड़ाई जाती हैं,
जब किसी महफिल में कमर हिलाया जाता है, रहमतें यहां से पलट के चली जाती है। संभालो अपने आप को, होश में आओ। कहां हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या होना चाहिए आपको? कभी सोचा नहीं हमने। सुनेंगे आप, बोले कि नहीं बोले? सच बोलने आया हूं मैं, बोलूंगा। कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर से किसी ने पूछा, फकीर से पूछा, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? अल्लाहू अकबर। फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। लगता है वही आ गए। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। जी जी जी, ठीक ठीक। अरे बैठ जाइए आप, वो आएंगे। इतने लोग अगर जाएंगे उनसे मुसाफा करने तो वो चटनी बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शाह ज़ियाउल हसन हाशमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी इस वक्त मेंबरे नूर पर तशरीफ, नजरुल हसन हाशमी साहब मेंबरे नूर पर तशरीफ ले आए। चेहरे की जियारत कीजिए और मुझ गुनहगार फकीर से कुछ सुनिए। शब्बीर बरकाती ही का अब नंबर है। शब्बीर बरकाती साहब भी तशरीफ। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अच्छा, खड़े होके ही आप देख रहे हैं तो क्या वो नजर आ रहे हैं आपको? अगर खड़े होके भी वो नजर नहीं आते तो बैठ क्यों नहीं जाते अदब से? वो आएंगे स्टेज पे तो बैठे बैठे भी आप उन्हें देख लेंगे। खड़े होने की जरूरत क्या है? बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवानों का मजमा, ये दीवानों का हुजूम। ऐ काश दीवानगी आ जाती आप में, और दीवानगी के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बतें आपके अगर सीने में उतर जाएं तो आपका किरदार बेहतर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरात, कयामत की निशानियों में से एक ये भी है जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जी जी, शब्बीर बरकाती अभी भी निकला।
शब्बीर बरकाती साहब को स्टेज पे आप लोग देख लीजिए। नजर आ रहे हैं शब्बीर बरकाती साहब? नजर आए आपको? अरे ये अंधेरे में भी नजर आते हैं। बैठ जाइए जल्दी से। बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, देर मत कीजिए, वक्त कम है, थोड़ा सा काम करना चाहता हूं मैं। एक बार मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा फिजाओं में अपने हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा और ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे पहले शब्बीर बरकाती साहब नहीं आए थे तो इतनी तेज आवाज नहीं थी आपकी। कमाल तो देखिए। अच्छा आप लोग बातें बंद कीजिए, अब मैं शुरू होता हूं। मैं अपनी बात रखता हूं, मैं अपनी बातें रखता हूं, आप बंद कीजिए, बोलना बंद कीजिए। सब देख रहे हैं, सब कोई देखिए, सिर्फ देख लिया ना। अब सुनिएगा आप, पहले मुझे सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देर तक आप उन्हें देखते रहेंगे, पहले मुझे सुनिए। एक बार बोले तो सुभान अल्लाह। फकीर से किसी ने पूछा, खबरदार खबरदार कोई स्टेज के करीब आने की कोशिश न करे। हजरत भी इस वक्त मेंबर नूर पर जलवा फरोज हैं। हुजूर पीरे तरीकत अल्लामा सैयद शाह ज़ियाउल हसन हाशमी साहब क़िबला आप लोगों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, कोई भी आदमी बेअदबी बदतमीजी न करे, गुस्ताखी न करे, अदब के साथ बैठे और मेरी बातों को मोहब्बत से सुनिए। आपका हर डिमांड पूरा किया जाएगा, आपका भी ख्याल रखा जाएगा। फकीर से पूछा, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? गौर से मेरे जुमले सुनिएगा। फकीर कौन होता है और काफिर कौन होता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते। कहा जानना चाहते हो कि फकीर, जानना चाहते हो कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? कहा हाँ जानना चाहता हूँ, जल्दी जरा बताइए। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, तुम अगर जानना चाहते हो मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है तो सुनो। जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपनी तबीयत का मालिक होता है, वो अपने ख्याल का मालिक होता है, वो अपने इरादे का मालिक होता है। जो उसकी मर्जी होती है वो करता है। जो काफिर होता है तबीयत होती है झूठ बोलने की, बोल लेता है। तबीयत होती है शराब पीने की, पी लेता है। तबीयत होती है ज़िना करने की, कर लेता है। तबीयत होती है जुआ खेलने की, खेल लेता है। तबीयत होती है फरेब देने की, दे देता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी से हर काम किया करता है, वो चला करता है अपनी मर्जी से, वो खाया करता है अपनी मर्जी से, वो सोया करता है अपनी मर्जी से, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपनी मर्जी से गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है और जो मोमिन होता है अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, अब आपसे ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, ये तो नहीं कहता, मगर बताना, क्या बताना, तुम क्या खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो? क्या आप रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो? मैं ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मगर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ क्या रब की मर्जी की जिंदगी आप गुजार रहे हो? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, सजदे से आप दूर नहीं होते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, नमाज़ें आपसे नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, तिलावत आपकी नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, हम झूठ तो नहीं बोलते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, हम फरेब तो नहीं थे। मेरे दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो ताकि नमाज के आदी हो जाओ, सच्चाई के मतवाले हो जाओ,
नबी पे जान निसार करने वाले हो जाओ। मैं आपसे कहता हूँ अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा ख्याल तो करो। कहीं तुमको इस बात का एहसास तो नहीं हो रहा है कि हम क्या कैसे जी रहे हैं। कभी आपने सोचा 24 घंटे में भी 1 मिनट के लिए सोच लिया होता मैं जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या इस जिंदगी से मेरे आका मुझसे राजी होंगे कि नहीं होंगे? कहीं आका को तकलीफ तो नहीं हो रही है? हमारी जिंदगी के आका नाराज तो नहीं हो रहे हैं? हमारे किरदार से आका को तकलीफ तो नहीं हो रही है? हमारी जिंदगी से आका को बेचैनी तो नहीं हो रही है? याद रखना, जब तुम झूठ बोलते हो आका को तकलीफ होती है। आप मेरी तरफ देखिए, जब फरेब देते हो आका को तकलीफ होती है, नमाज छोड़ते हो आका को तकलीफ होती है, गाली देते हो आका को तकलीफ होती है, फरेब देते हो आका को तकलीफ होती है, उलमा से दूरी होती है आका को तकलीफ होती है, उलमा की गुस्ताखी करते हो आका को तकलीफ होती है, उलमा की बदगोई बयान करते हो आका को तकलीफ होती है, सजदे नहीं करते हो आका को तकलीफ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आका जो हर मकाम पे तेरा सहारा हो, अगर वो रूठ जाए तो तेरा सहारा कौन होगा? वो रूठ गए तो तेरा मददगार कौन होगा? वो आका रूठ गए तो तेरा ठिकाना कहाँ होगा? मेरे दोस्त तो याद रखना, उस आका को नाराज ना होने दो जो हर मकाम पे तेरा सहारा बने। उस आका को तकलीफ ना पहुंचाओ जो हर मकाम पे तेरा सहारा बने। दुनिया में न जाने कितने मोहब्बत करने के दावे कर रहे होंगे। आपका बाप कहता है बेटे से मोहब्बत करता हूँ, एक बेटा कहता है बाप से मोहब्बत करता हूँ, एक माँ कहती है बेटे से मोहब्बत करती हूँ, एक दोस्त कहता है बहुत से मोहब्बत करता हूँ, एक भाई कहता है मैं भाई से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत के दावे करने वाले जब तेरी रूह निकलेगी सब तेरी कब्र में उतार करके सब लौट जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। मोहब्बत करने वाले सब लौट के चले जाएंगे। कब्र की अंधेरी कोठरी में भी तेरा सहारा तेरा नबी होगा, तेरा सहारा तेरे मुस्तफा होंगे। अब बताओ मुझे, अगर उस आका को भी तकलीफ दिया तो तेरा ठिकाना कहाँ? क्या नाराज करोगे अपने नबी को? नहीं ना, नहीं ना। नात नबी की पढ़ी जाए और ख्याल नबी का ना आए, नबी को तकलीफ होगी। नात नबी की पढ़ी जाए, ख्याल शाहरुख खान का आए, नबी को तकलीफ होगी। नात नबी की पढ़ी जाए, ख्याल सलमान का आ जाए, नबी को तकलीफ होगी। ऐसी नात न पढ़ो, ऐसी नात न सुनो कि नबी को तकलीफ हो जाए। सच बोल रहा हूं मैं, तकलीफ न दो आका, अपने नबी को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने नबी को नाराज न करो। अपने नबी को राजी करने की जरूरत है। अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सच्चाई से, सजदे से, तकवे से अपने नबी को राजी करने की जरूरत है। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अपने माल की हिफाजत करो, अपने पैसों से हिफाजत करो, पैसों की हिफाजत करो। मोहब्बत दौलत से ना हो, मोहब्बत अल्लाह और रसूल से हो। मोहब्बत अल्लाह और रसूल से हो तो वो दौलत आपको जन्नत लेके जाएगी। अपनी दौलत को, अपने पैसों को अल्लाह की रजा का सबब बनाइए, जन्नत में जाने का सबब बनाइए, तब वो पैसे आपके कामयाब हैं। अगर आपके रूप में आपकी दौलत जहन्नम लेके चली जाए आपको, तो वो दौलत किस काम की है जो तुझे जहन्नमी बना दे, जो तुझे जहन्नम की राह पे चला दे। ऐसी दौलत की जरूरत नहीं है। हजरात, कहाँ खर्च किया जाएगा, कैसे नबी को राजी किया जाएगा, बस ये सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। सरकार उस्मान गनी, तवज्जो है, कितने लोगों की हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुनिए, अदब से सुनिए, ख्याल आपका इधर हो, तवज्जो इधर हो। हजरात, उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। जो कान आपकी कनपट्टी में है ना, ये जो सर से लगे हुए हैं, इससे मत सुनिए, आप दिल के कान से सुनिए। ये फकीर गुनहगार मौलवी आपकी सच्ची खिदमत करने के लिए तैयार है। मोहब्बत से सुनिए आप। उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। बस उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं 5 मिनट के लिए चाहता हूं मैं।
अगर सच्चाई बयान कर रहा हूं तो दुआओं से नवाजे। उस्मान गनी 5 दिनों के लिए बाहर गए, 5 दिनों के बाद मदीने में फिर वापस आते हैं। उस्मान गनी जैसे ही मदीने में फिर कदम रखते हैं, 5 दिनों के बाद लौटे, मदीने में कदम रखा, घर जाना था, लेकिन अजान की आवाज आई तो घर न गए, मस्जिद नबवी दौड़ के चले गए। और जरा मोहब्बत से, घर नहीं गए, 5 दिनों के बाद लौटे थे, घर नहीं गए, मस्जिद नबी दौड़ के गए। अजान की आवाज आई तो दौड़ गए मस्जिद की तरफ। जब मस्जिद नबवी पहुंचे तो मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ले इमामत पर जा चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने नियत कर ली थी, नमाज शुरू हो चुकी थी। उस्मान गनी पीछे से गए, देखा आका ने नमाज शुरू कर दी है, आपने भी गए, नियत की और नमाज शुरू कर दी। मगर ख्याल चल रहा है आका जल्दी से सलाम फेरे तो आका के चेहरे की जियारत करूं, सलाम फेरे तो दीदार करूं, सलाम फेरे तो मुस्तफा की जियारत कर लूं। इंतजार हो रहा है, ख्याल में यही आ रहा है। अल्लाह अकबर, कई दिनों से आका को देखा नहीं था ना, नजरें बेचैन थी, नजरें बेकरार थी आका को देखने के लिए। बिल आखिर मेरे आका ने सलाम फेरा है, नमाज मुकम्मल हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने चेहरे का दीदार कर लिया, आंखों की प्यास बुझ गई, निगाहों की प्यास बुझ गई। दूसरी तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाज मुकम्मल हो गई। मगर उस्मान गनी का कलेजा फट गया। सवाल है कि क्यों फट गया? जब मेरे आका ने सलाम फेरा ना तो बातों में थोड़ी सी कमजोरी का एहसास हो रहा था, थोड़ी बातों में कमजोरी थी, चेहरे पर नकाहत का असर वाज़े हो रहा था, चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। उस्मान गनी परेशान हो गए, या अल्लाह मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई है कि आका की बातों में कमजोरी है, आका के चेहरे पे उदासी है, आका के चेहरे पे उदासी क्यों है? मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई, आका को क्या अज़ियत पहुंच गई? उस्मान गनी बेचैन हो गए, मगर हिम्मत नहीं जो आका से सवाल कर सके। फिर आखिर हजरत उस्मान गनी ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, किनारे लेकर गए। ए बिलाल, तुम ही बता सकते हो, जल्दी बताओ बिलाल, मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई है? आका के चेहरे पे उदासी क्यों, आका की बातों में कमजोरी क्यों? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, उस्मान मुझसे न पूछो। उस्मान गनी ने पूछा, बताओ बिलाल क्यों आका को तकलीफ किस बात की है? रोने लगे बिलाल और अर्ज करते हैं, मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो। अल्लाह को अकबर। उस्मान गनी दौड़े दौड़े सरकार के घर तशरीफ ले गए, आवाज दिया, अम्मी आयशा। जवाब मिलता है कौन? तो कहा कि मैं उस्मान नबी का गुलाम बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मैं नबी का गुलाम बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान बताओ क्या बात है? उस्मान गनी अर्ज करते हैं, अम्मी आयशा बताइए आका को क्या तकलीफ हो गई, आका की बातों में कमजोरी क्यों, आका के चेहरे पर नकाह का असर क्यों, आका के चेहरे पे उदासी क्यों? इतना जो सुना तो सैयदा आयशा सिद्दीका भी रोने लगती है और रो रो के अर्ज करती है, ऐ उस्मान क्या बताओ, तेरे नबी ने आज 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, 4 दिनों से तेरे नबी के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो नबी जिसके दर से पूरी कायनात को रोटी मिल रही है, पूरी कायनात को सदका मिल रहा है, पूरी कायनात को नेमतें तकसीम हो रही है, वो नबी बज़ाहिर 4 दिनों के भूखे हैं। उस्मान गनी का कलेजा फट जाता है, चीख निकल जाती है। उस्मान गनी ने जब सुना कि 4 दिनों से मुस्तफा ने कुछ नहीं खाया है, उस्मान दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं। घर जाकर आटे की बोरी अपनी पीठ पे उठा के रखा। उस्मान गनी ने जैसे ही आटे की बोरी उठाकर पीठ पे रखा है, 20 गुलाम मौजूद थे उस्मान गनी के घर में। उस वक्त 20 के 20 दौड़ पड़े, हाथ बांधे अर्ज किया उस्मान गनी की बारगाह में, मेरे आका कयामत आ जाएगी, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं। ये आटे की बोरी आपने जो उठा ली पीठ पर, कहाँ ले जाना है इस बोरी को बताइए, जल्दी से नीचे रखिए आटा की बोरी, हम उसे पहुँचा देते हैं जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। हम गुलाम आखिर किस दिन के लिए हैं? मेरे आका के वो गुलाम उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम सुनो, आज रहने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, ये काम मेरा है, मुझे करना है। हम भी तो आका के गुलाम हैं। आटे की बोरी उठाकर चले, मुस्तफा के घर पहुंचे। अम्मी आयशा आप पर्दे में चली जाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका, हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान पर्दे में चली जाती है। उस्मान गनी ने पहले झाड़ू लगाया, आंगन की सफाई किया। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं पर्दे की
की ओट से देख रही थी। उस्मान ने पहले झाड़ू लगाया, फिर आटा गोंधा, सालन तैयार किया। उसके बाद जिस तरह बच्चे घुटने जमीन पे रख के चला करते हैं, उस्मान गनी ने अपना घुटना जमीन पे रखा, चूल्हा जलाया, चूल्हे में फूंक मार रखे थे, झुक झुक के फूंके मार रखे थे चूल्हे में। दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, चेहरा मुबारक लाल हो चुका था। उस्मान गनी की ये कैफियत थी। रोटियां बना रहे हैं, चूल्हा फूंक रहे हैं। ऐ नबी के गुलामों, एक बात बताना, आप भी नबी के गुलाम हो, आप भी तो कलमा पढ़ने वाले हो, आप भी तो नबी से मोहब्बत करने वाले हो, आप भी तो नबी के चाहने वाले हो। कहाँ हमारी जिंदगी में गुलामाना अंदाज है, कहाँ हमारे किरदार में गुलामाना अंदाज है, कहाँ हमारे कैरेक्टर में गुलामाना अंदाज है। हम इतने बड़े पैसे वाले नहीं हो गए हैं कि हम नबी के गुलाम न बन सके। उस्मान उस जात का नाम है। मदीने में बड़े अमीर का नाम उस्मान गनी है, बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है, वक्त के शहजादे का नाम उस्मान गनी है, गरीबों की मदद करने वाला उस्मान गनी है। जिहाद का ऐलान होता था, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाया करता था। आज वो उस्मान गनी जो अपने लिए कभी रोटी न बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर रोटी बना रहे हैं। अपने घर जो कभी झाड़ू न लगाया होगा, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। अपना जो कभी चूल्हा न जलाया होगा, आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। ये गुलामाना अंदाज है। तुम कब गुलाम बन के दिखाओगे, तुम कब दीवाने बन के दिखाओगे? ऐ मुसलमानों सुनो, नमाज पढ़ के अपनी गुलामी का सबूत दे दो, सच्चा होके अपनी गुलामी का सबूत दे दो, गुनाहों से तौबा करके अपनी गुलामी का सबूत दे दो। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं बात समेट रहा हूँ। उस्मान गनी ने चूल्हा जलाया, रोटियां तैयार की, सालन तैयार किया, दस्तरखान बिछाया, चले मस्जिद नबवी गए। मस्जिद नबी पहुंचे, आका मस्जिद नबी में जलवा फगन है। बंदा नवाज थोड़ी देर के लिए घर चलते, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए घर चलते आका। मेरे आका समझ जाते हैं। आका उठे, मस्जिद नबी से अपने घर तशरीफ लाते हैं। देखा दस्तरखान बिछा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। मेरे आका दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। रोटी का एक टुकड़ा सालन में भिगोकर अपने हलक के नीचे अभी उतारना की चाहा था, कलेजा फट गया सैयदा आयशा सिद्दीका का। हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका की चीख निकल जाती है, रोने लगती है। इसलिए रो रही है कि जितने दिनों से मेरे नबी ने कुछ नहीं खाया था, उतने ही दिनों से सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी कुछ नहीं खाया था। जितने दिनों के भूखे मुस्तफा जाने रहमत बज़ाहिर है, उतने ही दिनों की भूखी सैयदा आयशा सिद्दीका भी है, वो भी रोने लगती है। उस मंजर को उस्मान गनी ने देखा, वो भी रोने लगे। आकाए कायनात भी रोने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने रोटी का टुकड़ा हलक में उतारना की चाहा था। उस्मान गनी की जेब में 600 दीनार मौजूद थे। 600 दीनार अपनी जेब से निकाला, दस्तरखान पर रखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसे भी कबूल फरमा लिया जाए, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान इसे उठा के रख लो, तेरे काम आएंगे। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, बंदा नवाज मुमकिन बंदा नवाज कबूल फरमा लिया जाए, इनकार न किया जाए या रसूल अल्लाह। नहीं उस्मान, इसे उठा के रख लो, तेरे काम आएंगे। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर दौलत कमाते हो आप, अगर पैसे कमाते हो आप, अगर पसीने देख करके पसीने से पसीना अगर आप पसीने बहा करके आप अगर दौलत कमाते हो, तो खुदा के वास्ते उन पैसों का भरम रखो,
उन पैसों का भरम रखो, उन पैसों का भरम रखो, उन पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो दौलत जो आपको जहन्नम लेके जाए, ऐसी दौलत को आग लगा दो, और वो दौलत जो खुदा की रजा हासिल करा दे उसे कलेजे से लगा। बात मेरी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? एक बात मैं पहले कह दूं आपसे, क्या कह रहे हैं आप? सच बता रहा हूं मैं, आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा। मैं जरा सा जायजा ले लूं आपका, मैं जरा सा जायजा लूं, मैं देखूं कि मेरी इन बातों का असर क्या हुआ है आप पर। दौलत से मोहब्बत करने वालों, दौलत से मोहब्बत करोगे तो वो दौलत तुझे जहन्नम की राह पे ले जाएगी। दौलत से मोहब्बत न करो, कमाओ दौलत, मोहब्बत अल्लाह और रसूल से करो, वो दौलत तुझे जन्नत लेके जाएगी। पूरे मजमे में कोई एक आदमी ऐसा है, इतने बड़े मजमे में, ये मस्जिद देख रहे हैं, सामने मस्जिद है, मस्जिद है सामने, ये अल्लाह का घर है। कोई अपनी मोहब्बतों का सबूत तो दे। इतने बड़े मजमे में सारे लोग देखेंगे उन्हें कि वाकई आपको दौलत से मोहब्बत है या फिर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है। ये मस्जिद की तामीर हो रही है, ये देखिए प्लास्टर नहीं, सिर्फ दीवार खड़ी हो गई है। कोई एक आदमी पूरे मजमे में ऐसा है जो 11,000 की रकम अल्लाह की रजा की खातिर इस मस्जिद की तामीर में लगाए। अभी सारे लोग देखेंगे कि इस मौलवी ने जो कुछ बताया है कौम पर कितना असर पड़ा है इसका। अगर जलसे से कोई फायदा ना हो सका तो फिर ऐसा जलसा कराने से कोई फायदा नहीं है। जो जलसा इंसान को जन्नती ना बनाए, जो दीनदार ना बनाए, जो मजहबी ख्याल का ना बनाए। कोई एक आदमी 11,000 खड़ा होके बताए, एक आदमी चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 3 हो गए नाम बता, आ जाइए यहाँ आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 आदमी हुए हजरत।